गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BVVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। उसके ऊपर अपन ने प्रीवियस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए। आज की क्लास में भी अपन उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते हैं। जो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट से चल रहा है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मान लो कि फर्स्ट जो टाइम इंटरवल है अपना वो 5 सेकेंड है, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 10। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। और नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वो कितने से चल रहा है, 10 से चल रहा है, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब जो वेलोसिटी है वो हर इंटरवल में क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है कितना, 5 सेकेंड। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। ठीक है, आगे वाला बी से सी के बीच में भी जो टाइम उसको ऑब्जेक्ट को कितना लग रहा है, 5 सेकेंड और कितना डिस्प्लेसमेंट, 10 मीटर। तो इस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। और इसमें भी कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपन बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, सेम ही है। ठीक है, मतलब इस इंटरवल की वेलोसिटी और इस इंटरवल की वेलोसिटी क्या है, सेम ही आ रही है। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उस टाइम, 0। तो एक्सेलरेशन किसको बताता है, वेलोसिटी में चेंज को। यहाँ पे देखो वेलोसिटी सेम आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में जब चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ मिल गई फर्स्ट कि एक्सेलरेशन है अपना जो कितना मिलेगा अपने को, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा अपना, 0। ठीक है, अब अपने को इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन देखो, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, v इक्वल u प्लस 80। ये अपनी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर अपन ये वैल्यू रखें तो यहाँ पे एक ही जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या बचेगा, v इक्वल्स टू u। क्या बचेगा, सिर्फ v इक्वल्स टू u। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। किस टाइम हो जाएगी, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल्स टू ut हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां पर अपन एक ही जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, 1/2 80 स्क्वायर, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा, ut बचेगा। तो s इक्वल्स टू क्या बचेगा, ut। ठीक है, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो अपनी थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जगह 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशन अपने को ऐसी मिलेगी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो ये अपना फर्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल है, इसका आंसर ये तीनों आएंगे। ठीक है, अब अपन सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल अपने को क्या दे रखा है, अपना जो सेकंड न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो आपको यह बताना है कि जो अपना पहले रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट 2 सेकेंड में वो कितना मीटर कवर कर रहा है, 20 मीटर, और नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, 160 मीटर। ठीक है,
तो आपको 7 सेकेंड के बाद 7 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है उसकी वेलोसिटी। तो अपने को देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये इतनी इतनी अपने को जो लाइन दे रखी है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में वो 20 मीटर कवर कर रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो जो अपनी गिवन वैल्यू है वो क्या क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 0। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना 2 सेकेंड, कितना टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 20 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से अपने को देखो इन 3 वैल्यू से क्या मिलेगा। तो अपन देखो ये इक्वेशन लगाते हैं, S इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, S की वैल्यू अपने पास कितनी है 20। ठीक है, U 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, 1/2। ए की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है ना, नहीं दे रखी, तो ए ऐसा का ऐसा रखो। और टी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0। 20 1/2 ए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो 20 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने को मिल जाएगी कितनी 20/2, कितना मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने को a मिल गया, मतलब एक्सेलरेशन मिल गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ये जो इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, इससे अपने को ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मिल गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटी बतानी है कितने सेकेंड के बाद 7 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो वेलोसिटी बता सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v वेलोसिटी अपने को बतानी है 7 सेकेंड बाद, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, a कितना आ गया 10 और टाइम कितना 7 सेकेंड, तो v कितना आ गया 70 आ जाएगा ना, 70 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी वेलोसिटी आ गई। इसके अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड, इसका कोई मतलब नहीं है। अपन फर्स्ट जो अपने को स्टेटमेंट दे रखा है, एक जो अपने को फर्स्ट जो लाइन दे रखी है, इससे तो अपन ने एक्सेलरेशन निकाल लिया। नेक्स्ट अपन ने क्या कर लिया, अपने को वेलोसिटी निकालनी है। ये तो पूछा है वेलोसिटी 7 सेकंड के बाद में, तो अपने को ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम दे रखा है, तो अपन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जो वेलोसिटी अपने को पूछी है। ठीक है, तो कितना आ गया 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये अपना सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल देखो क्या है अपना, तो थर्ड न्यूमेरिकल अपना क्या है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। इफ इट देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंसेस विल कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है कि कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, कितने सेकेंड के लिए 8 सेकेंड के लिए। ठीक है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना है अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या है, कंटिन्यू वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, 8 सेकेंड के बाद में कंटिन्यू कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो टोटल 12 सेकेंड का अपने को क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो पहले 8 सेकेंड में तो वो क्या कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, फिर बच्चे कितने 4 सेकेंड, उसके अंदर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पहले 8 सेकेंड का अपन क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर बाकी 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो टोटल 12 सेकेंड का अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो पहले 8 सेकेंड का, फिर 4 सेकेंड का। ठीक है, तो टोटल अपने को 12 सेकेंड का डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि अपने को इसमें पूछा है। ठीक है, तो अपने को गिवन क्या है, गिवन वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो कार देखो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना बेटा 8 सेकेंड, है ना, 8 सेकेंड के लिए चल रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो यहाँ से अपने को S मिल जाएगा, S इक्वल्स टू जानते हो यू टी हाफ 8t स्क्वायर। ठीक है,
एस यू टी, देखो यू की वैल्यू 0 रखेंगे, टी कितना है 8, 1/2, ए कितना 5, टी 8 का स्क्वायर, ठीक है। एस कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 0 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 5 और 8 का स्क्वायर 64, 2 से ये 64 10 से 32, तो जो अपना एस आएगा वो कितना आएगा, 5 को 32 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 160 मीटर। तो जो पहले 8 सेकेंड में है, पहले 8 सेकेंड में कार 160 मीटर चल रही है, ठीक है। मेरे को टोटल 12 सेकेंड का निकालना है, तो बाकी कितने सेकेंड बचे, 4 सेकेंड, उसका डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं। लेकिन पहले अपन कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 8 सेकेंड के बाद में जो वेलोसिटी है, देखो 8 सेकेंड में जो चल रही थी कार, ठीक है ना, 8 सेकेंड में जिस वेलोसिटी से चल रही थी, बाद में भी उसी वेलोसिटी को वो कंटिन्यू रख रही है। मतलब 8 सेकेंड में जो वेलोसिटी आएगी, बाद की वेलोसिटी वही रहेगी, ठीक है। तो वो अपन निकाल लेते हैं। देखो कैसे, अपन जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस AT, ठीक है। v अपने को निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, a कितना दे रखा है 5 और t कितना 8, इसमें 8 सेकेंड रखना है अपने को। क्यों? क्योंकि 8 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी तो है कांस्टेंट वेलोसिटी, 8 सेकेंड के बाद तो 8 टाइम कितना आएगा 8, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगी अपनी कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गई जिस वेलोसिटी से वो चल रही है। इस वेलोसिटी से वो चल रही है, ठीक है। तो अपने को डिस्टेंस निकालना है टोटल 12 सेकेंड का। 8 सेकेंड का अपन ने पहले निकाल लिया, बाकी 4 सेकेंड का अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाकी 4 सेकेंड का देखो वेलोसिटी अपने को दे रखी है ना, 4 सेकेंड की वेलोसिटी जो दे रखी है कांस्टेंट वेलोसिटी ये, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है बाकी 4 सेकेंड का। तो एस डैश, अब इसको मैं एस डैश लिख रहा हूँ, यहाँ पे एस लिया था। सेकेंड जो सेकेंड है, सेकेंड अपना जो स्टेटमेंट है उसके लिए मैंने जो डिस्टेंस है वो क्या लिया एस डैश, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है यू टी हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एस डैश जो अपना आ जाएगा, देखो एस डैश, अब देखो यहां पर ये u है, ये कितना रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, क्योंकि अब 8 सेकेंड के बाद में चल रहा है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना 40 इंटू 4 1/2, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये दे रखा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में देखो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। आगे की जो 4 सेकंड है उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताया था एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। टी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, तो 0 से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो कितना बचेगा एस डैश 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160 मीटर। तो देखो पहले 8 सेकेंड में वो 160 चल रहा है और बाद के 4 सेकेंड में वो कितना चल रहा है 160। तो टोटल 12 सेकेंड का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपना 160 प्लस 160 कितना हो गया 320 मीटर। तो टोटल जो 12 सेकेंड का डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 320 मीटर। तो आपको क्या करना है, पहले 8 सेकेंड का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, फिर बाकी 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है। पहले 8 सेकेंड का डिस्टेंस किससे निकालना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, वहां से अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा। बाकी 4 सेकेंड का कैसे निकालना है, उसके अंदर अपन को कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो 8 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी निकालनी है, तो 8 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी निकालनी है। तो वहां पे अपन ने ना इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सोल्व किया, तो अपने को कांस्टेंट वेलोसिटी मिल गई 40, ठीक है। अब वो बाकी जो 4 सेकेंड है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है बेटा 0 हो जाता है। 0 हो गया तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0, u कितना दे रखा है 40 इंटू 4 कितना आ जाएगा 160 मीटर। u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद में वो जो वेलोसिटी है वही तो है ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो वहां से कितना आ जाएगा s कितना आ जाएगा अपना 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 320 मीटर। 12 सेकेंड की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 320 मीटर, ठीक है। ये अब आज की क्लास में अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल सोल्व किए। नेक्स्ट क्लास में अपन
कुछ न्यूमेरिकल और ले लेंगे, ठीक है। और आगे की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास जो भी मिलेगी अपने को, उस पे अपन ग्राफ जो है इसके ग्राफ बनाएंगे। थैंक यू।